वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैंने आपको डू योर सेल्फ दिया था। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है सेम वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ हॉर्स इज टाइड टू द पैक एट द वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड एट साइज 15 मीटर बाय मीन ऑफ द 5 मीटर लॉन्ग रोप। एक घोड़ा जो है वो एक स्क्वायर के कॉर्नर पर बंधा हुआ है, ठीक है। और जो ये साइड है स्क्वायर का ये कितना है 15 मीटर, और जो इसकी रोप है वो कितने मीटर की है 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो मतलब अगर हम कहें कि अगर हम 5 मीटर की रस्सी से इसको बांधते हैं तो जो घोड़ा है वो इतने एरिया से ज़्यादा वो बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि रस्सी जितनी लंबी जाएगी 5 मीटर तक वो उतने ही एरिया तक वहाँ पर घूम सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया डेट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। तो आपको इतने जगह का एरिया फाइंड करना है जितने में घोड़ा जो है घास खा सकता है। सेकेंड, द इंक्रीज इन द ग्रेसिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड 5 मीटर। अगर हम रस्सी को 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर देते हैं तो कितना एरिया जो है वो ग्रेसिंग कर सकता है। मतलब ग्रेसिंग मतलब चरना, घोड़ा जो है घास चरता है तो कितना एरिया जो है वो चर सकता है। तो हमें दो यहाँ पे कंडीशन और दोनों को अपने अपने कंडीशन से इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेस इज द सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। सबसे पहले जो ये स्क्वायर है यहाँ पे कौन से डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो दोनों में यूज होगा हमारे लिए। द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेस, ठीक है। हमें उस जगह का एरिया निकालना है जिसमें घोड़ा जो है फर्स्ट कंडीशन में चल रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर OABO विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, उसका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि घोड़ा जो है वो इतने ही जगह पे चरता है। तो यहाँ पे इसका जो रेडियस हो गया वो 5 सेंटीमीटर हो गया। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। थीटा जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है अपॉन 360 डिग्री। अब 3.14 हम पाई की जगह यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही दे रखा है, इंटू 5। इसको हम 2 बार लिखेंगे और यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 20 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो बच्चा क्या हमारे पास 314 और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 होता है। इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट वाला हम निकालेंगे जिसमें हमने रेडियस को 5 मीटर की जगह 10 मीटर लिया है। इफ़ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंसिस्ट ऑफ 5 मीटर, अगर रस्सी जो है वो 10 मीटर लंबी है 5 मीटर की जगह, द एरिया ऑफ फील्ड, तो एरिया ऑफ फील्ड क्या बनेगा सेम एज इट इज, बस यहाँ पे आप रेडियस 10 की जगह क्या 5 की जगह क्या लेंगे 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 10। सेम मेथड हम 9 और 36 को ऐसे ही कैंसिल करेंगे और 0 से 0 कट हो जाएगा, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा क्या 314 अपॉन 4 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 78.15 मीटर स्क्वायर। नाउ अब क्वेश्चन में ये भी था कि कितना एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब अगर हम रस्सी को 5 मीटर की जगह 10 मीटर करते हैं तो कितना एरिया बढ़ जाएगा। तो इंक्रीजिंग ग्रेसिंग एरिया इज, चरने की जगह उसकी जो है वो कितनी बढ़ जाएगी, तो 78.50 माइनस 19.625 हम माइनस करेंगे तो 58.875 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर। एक ब्रोच जो है आपको पता है ब्रोच जो है टाई के ऊपर यहाँ कोट के साइड में लगाया जाता है। तो ब्रोच जो है एक सिल्वर वायर से बनाया गया जिसका सर्कल
में डायमीटर, पूरा डायमीटर जो है वो कितना दे रखा है, 35 mm का। द वायर इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग 5 diameters with divided into circle into 10 equal स्क्वायर्स। अब यहाँ पे जो वायर है उसका इस्तेमाल 5 डायमीटर बनाने के लिए किया गया, ठीक है, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, और उन 5 डायमीटर से 10 सेक्टर्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर्स जो है वो यहाँ पर बने। तो द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, इसको बनाने में टोटल लेंथ सिल्वर वायर की कितना यूज होगी ये बताना है। और सेकंड है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, हर सेक्टर का एरिया, मतलब ये 10 सेक्टर है तो हर सेक्टर का एरिया कितना होगा ये यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले डायमीटर दिया है तो हम इसका रेडियस देखेंगे। डायमीटर है 35 mm, ठीक है, तो रेडियस इसका आधा करेंगे तो आप यहाँ पे चाहे तो आधा भी कर सकते हैं, और नहीं करना है तो 35/2 लिखेंगे mm। फर्स्ट निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल कितनी लेंथ लगेगी, तो 5 इंटू डायमीटर प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हम 5 डायमीटर यूज कर रहे हैं तो 5 इंटू डायमीटर 35 है और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का 2πr, तो यहाँ पे 5 का 35 में इंटू करेंगे 175, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस जो है वो 35/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 1 7, 7 5 35, तो ये 175 प्लस 22 इंटू 5 करेंगे 110, 285 मिलीमीटर जो है वो अभी टोटल लेंथ वायर की निकल कर आई है। सेकंड क्वेश्चन है हमें हर सेक्टर का एरिया बताना है। देयर आर 10 सेक्टर इन द सर्कल, सर्कल के अंदर 10 सेक्टर्स है, देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज 360, क्योंकि सर्कल जो है वो पूरा 360 डिग्री का है तो 360/10, तो 36 डिग्री जो है हर सेक्टर का एरिया है, ठीक है। तो अभी 36 निकल कर आया, अब हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, θ/360 डिग्री, 36 डिग्री का तो वहाँ एंगल बन रहा है, ठीक है, πr², 36 से 36 यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, ठीक है, और πr² की जगह 33/2 आपको यूज करना है। आप सबको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। आप इसको डिवाइड करके आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी आंसर शीट में हमें इसी तरीके से आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, एक अम्ब्रेला के 8 रिब्स होते हैं। 8 रिब्स आपको पता है, 4 ही आगे दिख रहे हैं और 4 इसके पीछे कलियां रिब्स होते हैं, है ना, विच आर इक्वली स्पेस, और हर रिब्स आप जब देखते हैं, हम छाता खोलते हैं तो कि सब में इक्वल लेंथ होती है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी द फ्लैट सर्कल, आपको अम्ब्रेला को फ्लैट सर्कल एज्यूम करना है विद रेडियस 45 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस जो है वो पॉइंट तक कितना है, 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, 2 कंसेक्यूटिव रिब्स का जो एरिया है वो कितना है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले रेडियस क्या दे रखा है, 45 सेंटीमीटर। देयर आर टोटल 8 सेक्टर्स इन द फ्लैट सर्कल, इस फ्लैट सर्कल में टोटल कितने सेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर्स हैं। देयरफॉर द एंगल ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 8, यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 45 डिग्री। नाउ द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, 2 कंसेक्यूटिव रिब्स का एरिया निकालने के लिए थीटा 360 इंटू πr² फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। 45 डिग्री का एंगल बन रहा है अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 45 इंटू 45, ये कैंसिल होगा, 1/8 आ जाएगा, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,275 आएगा। 8 7 जा, यहाँ पे अभी और कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 4, ये जाएगा 11, तो 4 7 जा 28, ठीक है। ये हमारा जो है वो एरिया निकल कर आएगा। नेक्स्ट है अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैव अ ब्लेड ऑफ
25 सेंटीमीटर। आपने वाइपर देखा होगा कार के आगे, जो आगे पानी को रिमूव करने के लिए वो हिलता है, ठीक है। तो उसकी ब्लेड जो है वो 25 सेंटीमीटर की है, और जब वो कार के आगे चलता है तो 115 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्वेप ऑफ द ब्लेड। तो वो आगे कांच को क्लीन करने के लिए कितना एरिया एक वेब जो है वो क्लीन कर रहा है, वो आपको यहाँ पर बताना है। गिवन एंगल ऑफ ईच वाइपर, हर वाइपर जो है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 150 डिग्री का। रेडियस क्या दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। अब हर कार में 2 विप्स होती है, आपको पता है, आगे देखा होगा आपने कांच, जब बारिश होती है तो हम उस वाइपर्स को जो है वो चलाते हैं, जिससे पानी जो है कांच के सामने का क्लीन होता है। तो 2 वाइपर्स, टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वेप ऑफ ब्लेड, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वाइपर की बात हो रही है, तो फॉर्मूले के आगे क्या लग जाएगा, 2। और अगर आप एक वाइपर का निकालेंगे तो उसको 2 से आपको इंटू करना पड़ेगा। तो 2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 115 अपॉन 360, क्योंकि थीटा जो है 115 है, पाई की वैल्यू, और रेडियस है 25 इंटू 25। आप कैंसिल करेंगे, कैंसिल करना आपको आना चाहिए, आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि अब मैं यहाँ पे मैं कैंसिल समझाऊँ आपको, लेकिन फिर भी अगर हम समझ लेते हैं, 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 272 जा 360, यहाँ पे कैंसिल हुआ भी नहीं, हमने पहले इसको दूसरी टेबल से यहाँ पे कैंसिल करा है, 5 की टेबल से, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 15, फिर 2 की टेबल से करा है, 72 को तो 36 आया है, फिर इसको हमने 2 की टेबल से करा है तो 18 आया है, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो सारे नंबर को आप इंटू करेंगे तो यही आपका जो एरिया है वो निकल कर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है 2 वॉन शिप्स of underwater rocks, a lighthouse speed a red color over an angle of 18 degree at the distance 16 kilometer. Find the area of sea over which the sea was warmed. एक नाव है, ठीक है, वह और लाइट हाउस जो है उसको वो रेड कलर की लाइटिंग से शो कर रहा है उसका रास्ता, तो वो कौन सा डिग्री का एंगल बना रहा है, 80 डिग्री का। और जो डिस्टेंस है लाइट हाउस से लेके नाव तक की वो क्या है, 16.5 किलोमीटर। तो आपको एरिया बताना है सी से लेके शिप तक का। पाई की जगह क्या यूज़ करेंगे, 3.14। जहाँ पे पाई की जगह 3.14 यूज़ करना है, वहाँ पे आपको हिंट में दे दिया जाएगा कि आपको पाई की जगह यही यूज़ करना है। जैसे इसमें √3 की जगह ये यूज़ करना है 1.7, ऐसा आपको हिंट दे दिया जाएगा। द लाइट हाउस स्पीड रेड लाइट इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर इज एंगल थीटा इक्वल टू 80 डिग्री। जो लाइट हाउस अपनी लाइट जो है वो किस स्पीड में एंगल अपना बना रही है, 80 डिग्री में। रेडियस 16.5 किलोमीटर यहाँ पे हमारा रेडियस है। देयरफॉर द एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है यहाँ पे, 80 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की जगह हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि 3.14 यूज़ करना है, ठीक है, इंटू 16.5 इंटू 16.5। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 10, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 10। इन सबको कैंसिल करेंगे आप एक दूसरे से, तो क्या बचेगा, 157 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 50 इंटू 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18,997 अपॉन 100। सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे कि अगर फ्रैक्शन में भी नंबर आ रहा है तो हमें यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, इससे हमारा टाइम जो है वो बचेगा, ठीक है। अगर डिवाइड करके अगर आपको यहाँ पे आंसर लिखना पड़ता तो यहाँ पे हमारी टाइम वेस्टिंग होती, तो हमारा एरिया जो है डायरेक्ट ये फ्रैक्शन वाला नंबर ही यहाँ पर हो जाएगा। हेंस द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप आर वॉन्ड इज 18,997 अपॉन 100 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, अ राउंड टेबल कवर्ड विद 6 स्क्वायर डिजाइंस। ये राउंड टेबल की कवर है, मतलब राउंड टेबल है और इसमें 6 आपको डिज़ाइन दिख रही है, ठीक है, इन फिगर 12.14।
इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 18 नहीं है, यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। अगर इसका रेडियस जो है वो आपको 28 सेंटीमीटर दिया है, फाइंड द मेकिंग ऑफ द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये डिज़ाइन बनाने में अगर 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर रुपीज़ लग रहा है, तो पूरा बनाने में कितना लगेगा। और √3 की जगह हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पे 1.7। तो ये डिज़ाइन है, यहाँ से यहाँ तक का सबका रेडियस जो है वो क्या दे रखा है आपको 28 सेंटीमीटर। तो राउंड टेबल रेडियस इक्वल टू, राउंड टेबल का रेडियस जो है 28 सेंटीमीटर है। 6 डिज़ाइन टेबल कवर्ड जो है वहाँ पे वो 6 सेक्टर बना रहे हैं। यहाँ पे 6 डिज़ाइन बनी हुई है, तो 6 सेक्टर्स बन रहे हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर जो है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। इन ट्राइंगल, आप कोई सा भी यहाँ पे ट्राइंगल ले सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है OAB, कहीं का भी कोई सा भी ट्राइंगल ले सकते हैं। ट्राइंगल OAB इक्वल टू ट्राइंगल OBA। OAB जो है वो OAB मतलब ये एंगल जो है इस एंगल के क्या है बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि OA जो है वो OB के बराबर है। तो एंगल OAB जो है वो 60 डिग्री का है। तो तीनों एंगल मिलके कितने के हैं? एक ट्राइंगल के 180 डिग्री के हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का है और बाकी 2 एंगल को हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 2 एंगल्स। प्लस 60 पीछे जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। 180 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 120। अब 2 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो दूसरा एंगल भी कितने का ही निकल कर आएगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इक्विलेटर ट्राइंगल बन रहा है। अगर एक 60 का है तो उसके बाकी 2 भी कितने के होंगे 60 के ही होंगे। लेकिन हमें कॉस्ट बताना है अभी हमारा और है। अभी हम पहले एरिया निकालेंगे। सिमिलरली ट्राइंगल OAB का भी आप निकालेंगे। तो उसका एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर OAPB निकालने के लिए थीटा अपॉन πr² का ही आप यूज़ करेंगे। तो 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। देन 6 2 की टेबल से करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है तो 22 इंटू 4 इंटू 14 करेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 22 इंटू 4 इंटू 14 अपॉन 3 क्या आएगा 1302 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है। अब यहाँ पे इक्विलेटर ट्राइंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल OAB इक्वल टू, इक्विलेटर ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है √3 अपॉन 4r²। तो √3 अपॉन 4 इंटू 28 स्क्वायर। 28 को 2 बार लिखेंगे, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। √3 की जगह आपको क्या यूज़ करना है? अभी 7 का इंटू 28 में करेंगे 196 और √3 एज इट इज़। √3 की जगह क्या यूज़ करेंगे 1.7। तो इसका इंटू करेंगे तो 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो यहाँ पर एरिया निकल कर आया है। लेकिन साथ में हमें कॉस्ट भी अभी बताना है। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकल कर आया 1332/3 माइनस 333 माइनस 2। ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करके लिखेंगे तो यह आंसर आएगा। माइनस करेंगे तो 77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया निकल कर आया। तो यहाँ पे एरिया की 6 डिज़ाइन है। ठीक है। तो 6 डिज़ाइन है तो इसका इंटू करेंगे 6 से तो 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत जो है वो 0.35 है। तो 464.4 सेंटीमीटर की कितनी होगी इसका हम इंटू करेंगे तो 162.54 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे इस डिज़ाइन को बनाने की कीमत यहाँ पर लगेगी। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इफ एरिया ऑफ सेक्टर एंगल P, माना कि एरिया ऑफ सेक्टर एंगल जो थीटा है वो क्या है P है, तो R क्या होगा। ठीक है। तो सेक्टर ऑफ एंगल P दे रखा है एंड रेडियस को हम क्या मान रहे हैं R।
देन एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू आर स्क्वायर। तो पी अपॉन 360 इंटू आर स्क्वायर इंटू 2/2। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है पी, ये 2 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे p अपॉन 720 इंटू 2πr² जो है वो हमारा आंसर, जो लास्ट वाला है वो निकल कर आएगा। ऑप्शन डी जो है वो हमारे लिए सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक आप कॉपी में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस जो है वो करेंगे, अपने चैप्टर 12.3 के क्वेश्चंस करेंगे। 12.3 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 कितने क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे हमें 15 में से हम कम ही क्वेश्चन करेंगे जो अधिकतर एग्जाम में आते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, तो कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते में हम ये चैप्टर जो है वो हम कंप्लीट कर लें। थैंक यू।